Good morning, kids. How are you? Fine. Okay. अच्छा बच्चों, हम आपसे रोज कुछ ना कुछ बातें करते हैं। आज मुझे ये बताओ, आप घूमने कहाँ कहाँ जाते हो? कहाँ कहाँ जाते? दादी के घर और नानी के घर, और कहाँ जाते हो? और कहीं जाते हो? नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं जा रहा है कहीं भी। किस वजह से नहीं जा रहा है? कोरोना की वजह से, है ना। तो हमें तो घर में रहना मम्मी के साथ, ठीक है। और कभी घर में आपकी नानी माँ आती है, कभी दादी माँ आती है। तो आपने कभी दादी माँ को, नानी माँ को देखा है कि उनके पास क्या क्या होता है? वो क्या पहनती हैं, क्या लगाती हैं? देखा कभी? क्या? चश्मा। हाँ, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छे से पहचान लिया। देखो, आज मैं आपको यही स्टोरी, चश्मे की स्टोरी सुनाऊंगी। नानी का चश्मा। ये देखो, नानी का चश्मा। ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये लड़की है और उसकी गोदी में क्या है? कैट। अब मैं आपको नानी का चश्मा कहानी सुनाऊंगी। ओके, चलो। ये देखो, नानी का चश्मा। ये नानी है, ये मुनमुन है। ये मुनमुन कैट का नाम है और ये रमा है। आप देखो बच्चों, और ये रमा की नानी है। रमा की नानी हर समय चश्मा लगाती थी। नानी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। नानी रोज सुबह अखबार पढ़ती। एक दिन नानी रमा को सुबह सुबह उठाने लगी। देखो, वो सोए हुए थे। नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। नानी को चश्मे के बिना देखने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। अपनी चीजें ढूंढने में, सामान देखने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। हाँ, वो ढूंढ ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने रमा को उठाया। अब रमा तो गहरी नींद में थी, उठी नहीं, बहुत देर से उठी। और नानी ने रमा को बहुत प्यार से उठाया और उन्होंने रमा को चश्मा ढूंढने के लिए कहा कि उठ जा बेटा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहीं ढूंढो जरा। रमा नींद में ही चश्मा ढूंढने लगी। उसने तकिए के नीचे चश्मा ढूंढा। नानी चश्मे को कई बार वहां रख देती थी। चश्मा तकिए के नीचे नहीं मिला। फिर नानी ने रमा से समय पूछा। रमा बोली कि छोटी सुई 5 पर और बड़ी 4 पर है, 5:30 बजने वाले हैं। नानी को अखबार पढ़ना था और सैर करने जाना था। रमा ने नानी की मेज पर किताबों के बीच में चश्मा ढूंढा। देखो, मेज पे किताबें रखी थी नानी की, लेकिन चश्मा वहां भी नहीं था। फिर वो रमा जो है चश्मा बाथरूम में ढूंढने गई, क्योंकि कई बार नहाने के टाइम में नानी चश्मा वहां रख देती थी। तो तभी उसने वहां पर देखा, बाथरूम में, वहां भी चश्मा नहीं था। अब रमा ने चश्मा आंगन में ढूंढा। वो आंगन में गई घर के बाहर, और वहां जब चश्मा ढूंढा तो वहां पर भी कभी कभी नानी अपनी चारपाई पर रख देती थी। आंगन में जब बैठती थी चारपाई पर, तो वहां भी नहीं था। फिर रमा चश्मे को देखने के लिए वो एक थैले में, जहां पर उस थैले में नानी अपने वूल रखती थी, ऊन रखती थी, कुछ स्वेटर बनाती रहती थी। ये देखो, हाँ, तो उन्होंने चश्मे को ढूंढने के लिए वो सारी स्वेटर, सिलाई सब निकाल कर देखा, लेकिन थैले में भी चश्मा नहीं था। हाँ, रमा, अब देखो, थैले में भी नहीं मिला चश्मा। फिर रमा ने चश्मा शीशे के पास ढूंढा। वहां पर कंघी और तेल की शीशियां रखी थी। नानी अक्सर वहां कंघी करते समय चश्मा उतार देती थी, लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर भी नहीं था चश्मा। अब रमा सोचने लगी, अब कहाँ ढूंढूं? तो फिर ये सोच ही रही थी, तो रमा ने चश्मा
अलमारी में ढूंढा। अलमारी खोली उसने और देखा तो अलमारी में तो नानी माँ की साड़ियाँ थी। देखा तो वहां पे चश्मा नहीं था। कई बार नानी माँ वहां भी रख देती थी चश्मा। अब रमा चश्मा ढूंढने पलंग के नीचे घुसी। देखो पलंग के नीचे घुस गई। पलंग के नीचे मुनमुन बैठी हुई थी। ये मुनमुन, मुनमुन कौन है? कैट। हाँ, मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ था। वह ठीक से दिख नहीं रहा था। देखो पैरों के बीच में कुछ है। हाँ, ये देखो पैरों के, आप थोड़ा सीधा बैठो बेटा। हाँ, देखो उसके पैरों में कुछ था। अब जब उसने मुनमुन को बाहर निकाला, ये देखो मुनमुन को बाहर निकाला तो नानी माँ का चश्मा मिला। नानी माँ का चश्मा मिल गया। देखो ये, हाँ, मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी आ गया। रमा ने फौरन चश्मा उठा लिया और चश्मा लेकर नानी के पास दौड़ के गई। और फिर नानी माँ को उसने चश्मा दिया और नानी माँ ने चश्मे को पहना और अखबार पढ़ने बैठ गई। नानी बहुत देर तक अखबार पढ़ती रही। फिर नानी ने रमा को सैर के लिए बुलाया। रमा ने चश्मा मुनमुन को लगा दिया। ये देखो मुनमुन को चश्मा लगा दिया और मुनमुन चश्मा लगाकर बड़ी सुंदर दिख रही थी। फिर वो तीनों सैर करने के लिए चले गए। अच्छी लगी बच्चों? हाँ ठीक है बच्चों, देखो आपने कहानी सुनी, अच्छी लगी ना? अच्छी लगी कहानी बेटा? दोबारा सुननी है। दोबारा सुननी है तो कल फिर सुनाऊंगी मैं आपको दोबारा। यही कहानी सुना दूंगी। मन कर रहा है ना? हाँ, मैं सुना दूंगी दोबारा आपको। ठीक है, पहले हम कुछ काम कर लें फिर आपको कहानी सुनाऊंगी। ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय।